दोस्तों, आपको पता है कि इस वक्त ईरान में मुजाहरे तकरीबन 40 से 50 शहरों तक फैल चुके हैं। दर्जनों लोग वहां पे फौत हो चुके हैं। ईरान की हुकूमत ने लाखों रियाल लोगों को देने का वादा किया है, फिर भी लोग पीछे नहीं हट रहे। लेकिन इनडायरेक्टली देखिए कि यमन में जो जंग हो रही है वहां पे भी ईरान के जो सपोर्टर्स हैं वो पीछे हट रहे हैं। वो खुलेआम वीडियोस बना रहे हैं कि हमें इस जंग में लड़ने के लिए जो काबिलियत दरकार है वो हम में नहीं है। अब सीधी सीधी यहाँ पे सऊदीया की जीत हो रही है, और आज की डेट में सऊदीया अगर किसी जंग से जीत रहा है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जीत रहा है। और इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कुछ ऐसा मुआहदा हुआ है कि भैया कमाल हो गया। तो क्या है सब कुछ जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो भैया बताएं कहां से शुरू करें। हम शुरू करते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये ताज़ा मुआहिदा क्या होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के ये जो 6 राफेल गिराए थे, उसके बाद तो पाकिस्तान के JF थंडर 17 की धूम मच गई है। पूरी दुनिया में मुल्क लाइनों में लग के JF थंडर 17 ले रहे हैं, और इसी के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो एयर चीफ्स हैं उनकी आपस में मुलाकात हुई और JF थंडर 17 की खरीदारी के ऊपर भी बात हुई है। और यही नहीं, दुनिया के बहुत सारे मुल्क भी JF थंडर 17 लेने के लिए तावले हो रहे हैं। यहीं पे ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया है कि हम अगर चाहें तो JF थंडर 17 बेच कर पाकिस्तान का कर्जा उतार रहे हैं। तो शुक्रिया, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर्स को इस बात का ख्याल आया है कि पाकिस्तान का कर्जा उतार लिया जाए। नॉर्मली तो इसकी चीज कुछ उलट ही होती है। अब दूसरी बात करते हैं कि ईरान और यमन की जंग में जो दोनों का एक कनेक्शन नजर आता है, वहां पे क्या सिचुएशन है। मौजूदा सिचुएशन के मुताबिक जो इस वक्त मुजाहिरे ईरान की हुकूमत के खिलाफ हुए थे, ताजरों से शुरू होते मजदूरों तक आए, मजदूरों से शुरू होते यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट तक आए, और वहीं पे चलते चलते आम आदमी तलबा भी उसमें शामिल हो चुके हैं। ये मुजाहरे फैलते फैलते तकरीबन 3 दर्जन से ज़्यादा शहरों में फैल चुके हैं, और वहीं पे तकरीबन 40 से 50 के करीब लोग यहाँ पे मारे भी जा चुके हैं। और महंगाई का अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पे लाखों रियाल का $1 बनता है। जी हाँ, लाखों रियाल का $1 बनता है। पाकिस्तान के 280 रुपये हों तो $1 बनता है। ईरान के गालबन 7,90,000 रियाल हों तो $1 बनता है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस वक्त ईरान किस कदर महंगाई का शिकार है। और दूसरी तरफ अगर यमन में देखा जाए तो ईरान के हमायत याफ्ता जो हूसी बागी हैं, जिन्होंने 2015 में यमन के दारुल हुकूमत सना पर कब्जा किया था, और हमायत याफ्ता जो हुकूमत है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हुकूमत को बेदखल कर दिया था, जिसके बाद यमन में बहरान शुरू हुआ। उस वक्त से लेकर अब तक सूरत हाल ठहर नहीं सकी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे ईरान कमज़ोर हुआ है, वैसे ही यमन में जो हूसी हैं उन्होंने अपने हथियार फेंकने शुरू कर दिए हैं। मज़े की बात यह है दोस्तों कि यही हूसी बागी पिछले दिनों 2 बड़े शहरों में, जो कि बंदरगाह और तेल की अमाजगाह समझे जाते थे, वहाँ पे कब्ज़ा भी कर लिया था। लेकिन अब उन्होंने कब्ज़ा छोड़ दिया है। जो इनके अपने झंडे थे वो उतार के यमन की हुकूमत के झंडे लगाए हैं। इसका मतलब ये है कि ये साफ साफ सुलह चाहते हैं। और दोस्तों, चूंकि UAE का जो यहाँ पे सपोर्टिव काफिला जा रहा था, जो असलहे की खेप जा रही थी, वो सऊदी अरब ने तबाह कर दी है, जिसकी वजह से सूरत हाल बहुत चेंज हो चुकी है। और अब इसका मतलब साफ ज़ाहिर है कि जो सऊदी अरब भड़ भड़ के हमले कर रहा है, यही हमले तो 2015 में भी इन्होंने किए थे, 22 तक भी किए थे, कोई रिजल्ट नहीं आए। क्या वजह है कि अब यहाँ पे 2 दिनों में रिजल्ट आए हैं। सीधी सी बात है कि पाकिस्तान के तराने एमे नहीं गाए जाते। लोग रो रो के या मैं एमे नहीं कहते कि भैया हम इस जंग के लड़ने के काबिल नहीं हैं। बेशुमार वीडियोज़ आ रही हैं ऐसे लोगों की, ऐसे फ़ौजी अफसरान की जो यमन में सऊदी इत्तेहाद के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे, अब कहते कि हम ये जंग नहीं लड़ सकते। और यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बनते हैं दोस्तों, लोग तराने गा रहे हैं, लोग झंडे लगा रहे हैं पाकिस्तान के, जो कि बड़ी ही खुशाइन बात है।
वैसे अगर मेरा अपना ख्याल ये है कि चाहे यमन हो, चाहे सूडान हो, चाहे सोमालिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरब हो, तुर्की हो, कोई भी मुल्क हो, सबको एक जान हो के रहना है, क्योंकि इत्तेहाद में ही बरकत है। सो दोस्तों, अभी तक इतना ही, यही अपडेट थी। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।